अगला है क्रिएट द टेबल डिपार्टमेंट। अब ये बहुत सारे इसने क्वेश्चंस दे दिए तो उन क्वेश्चंस को एक साथ लेके चलना है। पहला दिया है एक टेबल बनानी है आपको, क्रिएट द टेबल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट नाम से आपको एक टेबल बनानी है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग जो है इन्होंने दिया है आपका, दिया है एक तो आईडी चाहिए आईडी के नाम से, और आईडी में आपका क्या चाहिए, नंबर में चाहिए 8 नंबर की आईडी इनकी होगी। उसके अलावा आपका एक नेम चाहिए और नेम आपका वर्चर में होगा 25। ठीक है, आईडी नंबर में होगी 8 कैरेक्टर की और नेम होगा आपका वर्चर में 25 कैरेक्टर। ठीक है, तो इस टाइप से ये इन्होंने एक टेबल की डिमांड की है। अब एक टेबल आपको बनानी है तो डेटाबेस बनाना पड़ेगा पहले। बिना डेटाबेस के आपका कुछ नहीं चलेगा, तो पहले हम इसमें डेटाबेस बनाते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस किसी भी नाम से बना लीजिए, ऑफिस। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफिस, देन आपका क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम इन्होंने दिया है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के नाम से ये टेबल बनी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ अगर इतना ये क्वेश्चन आता है तो ये वाली लाइन ही आपको देनी है। स्टार्टिंग की मैंने आपको यूज के लिए बता दी कि आप जब स्टार्टिंग ऐसे करते हैं तब जाके ये आपका पॉइंट आता है, आपको ये तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट देना है और डिपार्टमेंट में ब्रैकेट में लगा के पहले देनी है आपको आईडी, और आईडी आपका नंबर में मांग रहे हैं तो नंबर आपके नंबर में इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और आपका डेसिमल होता है। तो यहाँ पे मुझे इंट लगाना है, फिर कॉमा, उसके बाद आपका नेम पूछा है तो नेम के लिए मेरे पास 2 डेटा टाइप होते हैं, एक तो आपका वर्चर और एक आपका कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपका वर्चर मांग रहे हैं तो वर्चर 25, देन आफ्टर आपका ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन। ठीक है, इस टाइप से आपकी आईडी जो टेबल में उनसे मांगी है वो बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं, पॉपुलेट द टेबल डिपार्टमेंट। पॉपुलेट द 15 क्वेश्चन है, टेबल डिपार्टमेंट with data from table department including only required columns। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा है कि जो ऊपर ये मैंने टेबल बनाई है डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट वाली टेबल में आपको डेटा इंसर्ट कराना है, पॉपुलेट करना मतलब और भरना है डेटा फ्रॉम टेबल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग ओनली रिक्वायर्ड कॉलम। अब रिक्वायर्ड कॉलम क्या, 2 ही तो कॉलम है, उसमें डेटा इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने के लिए आपको इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करेंगे, जो DDM वो DDL और फिर आपका DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। ठीक है,
और ये जो आपकी थी क्रिएट वाली, ये किसमें थी, ये आपकी DDL यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इंसर्ट इनटू और आपका इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वाली टेबल में। अब डिपार्टमेंट वाली टेबल में या तो टेबल डिपार्टमेंट अगर मैंने यहाँ पे पूरा लिया था तो मैं पूरा लिखूंगा डिपार्टमेंट, तो वहाँ शॉर्ट में लिखा है तो शॉर्ट वाला नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट और फिर यहाँ पे आपका वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद दो ही वैल्यूज मेरे पास, एक आईडी है और एक नेम है। तो आईडी में आपका नंबर में 8 कैरेक्टर का है, तो 8 कैरेक्टर की आईडी 1 4 3 4 7 6 4 1 2 4 6 8, ठीक है। ये 8 कैरेक्टर की आपकी आईडी हो गई। और उसके बाद आपका वर्चुअल में नेम, तो नेम में आप 25 कैरेक्टर का मांगा है, कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम कितने का भी हो सकता है। तो ये आप इसमें नेम डाल दीजिए कंप्यूटर, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो इस टाइप से आपकी ये डिपार्टमेंट की इंसर्ट वैल्यू हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आपको फिर एक वैल्यू इसमें फीड करानी है केवल ये या ये, तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस है। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट और फिर डिपार्टमेंट में आप क्या चीज इंसर्ट करा रहे हो, आईडी, तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे आईडी और फिर आगे लिखोगे वैल्यूज, और वैल्यूज में उस आईडी में क्या आप वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो, 98765432 ब्रैकेट क्लोज, देन आपका सेमीकोलन। तो इसमें आपका रिक्वायर्ड कॉलम में बोला है, यानी कि हर बार आपको अलग अलग कॉलम यूज करके करने हैं, तो इस टाइप से आप इंसर्ट करा सकते, ठीक है। नेक्स्ट आगे 16 नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेरी, क्रिएट द टेबल एम्प्लॉय। Create the table employee based on the following table. Based on the following table, इसमें आपसे 3 चीजें मांगी। पहला आपका आईडी, आईडी में चाहिए नंबर 8 कैरेक्टर का, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम वर्चुअल में 25। नेक्स्ट आपका लास्ट नेम, ये भी आपका वर्चुअल में 25। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट आईडी और ये भी आपका नंबर में 8। ये डेटा टाइप आपको देने हैं कॉलम्स में
और उनके अकॉर्डिंग फिर आपको ये टेबल बनानी है एम्प्लॉय। देखते हैं इसमें क्रिएट, यहाँ पे डेटाबेस वही इसको यूज कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वाली टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, इसमें आपका पहले आईडी, आईडी में आपका क्या है नंबर, तो नंबर में यहाँ लूंगा इंटीजर, और ब्रैकेट में अगर देना चाहूँ तो 8 कैरेक्टर दे सकता हूँ, अगर बाय डिफॉल्ट इसमें वो 11 कैरेक्टर लेता है, ठीक है। इंटीजर के बाद आपका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम है आपका वर्चर में, और वर्चर आपको देना है 25 का। देन आपका लास्ट नेम, और लास्ट नेम है आपका वर्चर में 25 कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट आईडी, ये आपका इंटीजर में 8 कैरेक्टर, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, देन आपका सेमीकोलन। तो इस टाइप से आपके ये टेबल बन जाएगी जिसमें आपके चारों चीजें हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट नंबर। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, ये चारों चीजें उसमें इंक्लूड करा, ठीक है। टेबल बन गई। 16 के बाद नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, दोनों टेबल आपको ड्रॉप करवा रहा है। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि जो हम पहले एक डिपार्टमेंट वाली सॉरी एम्प्लॉय वाली टेबल पहले उसमें ड्रॉप करवाई थी, सेम यहाँ पे फिर दोबारा करवा रहा है कि टेबल आपको ड्रॉप करनी है, यानी कि खत्म करनी है बिल्कुल। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, देन सेमीकोलन, और इसी टाइप से फिर अगली कमांड भी ड्रॉप टेबल क्या है आपका डिपार्टमेंट, देन सेमीकोलन, ठीक है। इस टाइप से आप इसको टेबल को दोनों को बना सकते हैं। ये टेबल ड्रॉप हो गई। अब नेक्स्ट आगे अगली क्वेरी देखते हैं। एटीन्थ वाली नेक्स्ट क्वेरी, इसमें आपके कॉलम है टेबल कस्टमर, ठीक है, और वहां पे आपको डाटा टाइप देने हैं। आपको क्रिएट टेबल कस्टमर के नाम से एक बनानी है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या उन्होंने डेटा टाइप दिए, डेटा टाइप देखते हैं। पहला दिया है आपका कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी में चाहिए नंबर में 7 में। दूसरा चाहिए इन्हें कस्टमर नेम, कस्टमर नेम चाहिए वर्चर में 30 में। नेक्स्ट आपका चाहिए कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस ये आपका वर्चर 20,
मतलब नेम आपका 30 में और एड्रेस है 20 में, तो यहाँ कम से कम 50 होना चाहिए। फिर उसके बाद एड्रेस एक और है, कस्टमर एड्रेस, ये आपका 1 था, यहाँ पे आपका कस्टमर एड्रेस 2 लाइन में दिया है तो ठीक है, 20 और 20 करके उन्होंने 2 बार में लिया 20, और आपका फिर एड्रेस 2 में लिया है वर्चुअल 30, ठीक है। उसके बाद आपका एक लिया है पिन कोड, पिन कोड लिया है आपका नंबर 6 डिजिट का आपका पिन कोड है नंबर 6, और आपका कस्टमर फोन, ये आपका दिया है वर्चुअल 10, जबकि नंबर होना चाहिए नंबर 10, ठीक है। ये डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, ये डेटा टाइप्स को आप क्रिएट करते हुए एक टेबल बनानी है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड करानी है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्रिएट टेबल कस्टमर, क्रिएट टेबल कस्टमर के नाम से बनानी है, और उसमें आप डेटा टाइप हम ले रहे हैं सबसे पहले कस्टमर आईडी, अंडरस्कोप लेके आपको स्पेस देनी है तो अंडरस्कोप लेके आप यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका इंटीजर लगेगा, इंटीजर में आप लिखना चाहो लिख सकते हो 78 का चाहिए इंटीजर। उसके बाद कस्टमर नेम, ये आपको चाहिए वर्चुअल में, और ये चाहिए आपका 30 का, ठीक है। देन आफ्टर आपका कस्टमर नेम के बाद कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस में आपका वर्चुअल कॉमा लगा के फिर आपका कस्टमर एड्रेस 2 में वर्चुअल 30, ठीक है। उसके बाद आपका पिन कोड आपका है नंबर में, तो आपका इंटीजर 6, देन कॉमा पिन कोड के बाद है आपका कस्टमर फोन नंबर, तो यहाँ पे आपका कस्ट फोन, ये आपका किसमें होगा कस्टमर फोन नंबर इंटीजर में, और ब्रैकेट में देंगे आप 10 डिजिट का आपको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, ब्रैकेट क्लोज, देन आफ्टर आपका सेमीकोलन, ठीक है। इस टाइप से आपकी टेबल क्रिएट हो। अगर आपको टेबल देखनी है तो आप कर दीजिए DESC और आपका कस्टमर, डिस्क्राइब कस्टमर को आपको देखना है कि मैंने क्या क्या चीजें दी है, तो वो आपकी सारी शो करा देगी, ठीक है। ये था आपका क्वेरी। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे अगली। नेक्स्ट अगली क्वेरी 19। ये 19, 20 ये 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नोट करके दे रहा हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको करके बताऊंगा, तब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिए। क्या है 19 क्वेश्चन? एड 1 कॉलम ईमेल, एड 1 कॉलम email
आपको एक कॉलम देना है ऑफ डाटा टाइप वर्चुअल, ऑफ डाटा टाइप वर्चुअल में, ठीक है, और वर्चुअल में एंड साइज 30 एंड साइज 30 पीस आपका करेक्टर का है, टू द टेबल कस्टमर, टू द टेबल कस्टमर, कस्टमर वाली टेबल में आपको ये बनाना है, ठीक है। कस्टमर वाली टेबल में आपको एक ईमेल का कॉलम देना है और जिसका डेटा टाइप वर्चुअल होना चाहिए और साइज होना चाहिए आपका उसका 30। एक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका, ऐड वन मोर कॉलम कस्टमर, ऐड वन मोर कॉलम कस्टमर इनकम ग्रुप, कस्टमर इनकम ग्रुप ऑफ डाटा टाइप वर्चुअल टाइप, ऑफ डाटा टाइप वर्चुअल टाइप, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से बनाने हैं। जो आपकी अभी लास्ट में टेबल थी कस्टमर जो अभी हमने बनाई थी, उसमें एक कॉलम और ऐड करना है आपको ईमेल का, और उसका डेटा टाइप आपको रखना है वर्चुअल, ठीक है, और साइज रखना है 30, और टेबल तो आपकी कस्टमर है यहाँ पे। इसमें ही कस्टमर वाली टेबल में एक कॉलम और बनाना है कस्टमर इनकम का ग्रुप, ठीक है, और उसका डेटा टाइप रखना है आपको वर्चुअल टाइप, ठीक है। तो ये आप पहले से खुद से क्वेरी करिए, फिर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है।